क्योंकि आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का जो है पूरा चैप्टर के बारे में यहाँ पर जो है सारा चीज़ लिखा हुआ है सर। कि यहाँ पर जो है पहला जो चैप्टर है 8 क्लास का परिमेय संख्या, उसमें कितना चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है। वो सारा चीज़ यहाँ पर जो है 12 टाइप का हमको टॉपिक पे बात करना है, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है कि हमको कितना सारा जो है परिमेय संख्या में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये हर एक चीज यहाँ पर पूरा डिटेल में, कोई भी पॉइंट को हम लोग जो है नहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट को हम लोग जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे पहला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परिमेय संख्या। इससे पहले का जो एक क्लास हुआ है उसमें हम लोग जो है संख्या किसे कहते हैं, संख्या के प्रकार के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सर, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग संख्या के बारे में नहीं जानेंगे परिमेय संख्या नहीं सीख पाएंगे। तो इससे पहले हम लोग जो है लगभग 6-7 पॉइंट पे बात किए थे, जिसमें सबसे पहला हम लोग संख्या के बारे में आया था, उसके बाद प्राकृतिक संख्या आया था, उसके बाद पूर्ण संख्या आया था, उसके बाद अभाज्य आया था, भाज्य आया था, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद पूर्णांक आया था सर, ठीक है। तो आप लोग से यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है सर, आप लोग जो है जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि पूर्णांक जो है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक में जो है क्या क्या कौन कौन सा टाइप का संख्या आता है सर, ठीक है। अगर आपको इससे पहले का क्लास अगर याद है तो आप लोग कृपा करके बताने का प्रयास कीजिए कि पूर्णांक क्या है सर, ठीक है। पूर्णांक संख्या में हम लोग जो है कि कौन कौन सा संख्या का बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों में से किसी को अगर याद है तो एक बार जो कृपा करके बताने का प्रयास कीजिए, ताकि पता चले कि आप लोगों को पीछे का क्लास कुछ याद है या फिर नहीं याद है सर, कि डायरेक्ट सब कुछ भूल चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी पॉइंट या कोई भी एक नया चीज जब आप लोग को सिखाया जाता है तो उसको हर हाल में सीखने का प्रयास कीजिए, उसको याद करने का प्रयास कीजिए। हमेशा जो दिमाग पे रहेगा वही आपको काम देगा सर। कॉपी किताब में तो बहुत सारा रहता है, तो उसमें कभी भी कोई कुछ पूछ सकता है तो हमको नहीं पता चलेगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि हम सीख के रखेंगे दिमाग पे, कभी जरूरत पड़ने पर उसका यूज हम लोग करेंगे सर, ठीक है। चलिए, लगभग बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, तो एक बार पूर्णांक जो सवाल आया था उसका जो है आंसर यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। पूर्णांक, चलिए यहाँ पर समझिए बिल्कुल आसान तरीका से। जैसे इसका एग्जाम्पल इससे पहले की क्लास में दिया गया, जैसे मान के चलिए एक टोकरी है सर, ठीक है। अब टोकरी में मान के चलिए जीरो भी ऐड है, जीरो भी है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस वाला मतलब धनात्मक संख्या सर। धनात्मक संख्या किसको बोलते हैं, जो प्लस साइन रहता है, प्लस का रहता है, जो कि बढ़ता है सर, ठीक है। उसके बाद माइनस संख्या किसको कहते हैं, जो कि घटता है, जो कि जीरो से छोटा जितना भी संख्या होता है सब माइनस होता है सर, और जीरो से बड़ा जितना रहता है संख्या सब प्लस का रहता है, ठीक है। तो जब कोई टोकरी है जहां पर जीरो भी है, प्लस वाला भी संख्या है और माइनस वाला भी संख्या है, सभी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीका से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। या इसका पूरा जो हम अगर संख्या का जो है टाइप का बात करें, तो जहां पर प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और जीरो सबका बात होता है, वही पूर्णांक होता है सर, ठीक है। चलिए, लगभग बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके। अब हम लोग जो है पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर, आज का क्लास में या पूरा चैप्टर में हम लोग क्या क्या यहाँ पर करने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए सर। पहला जो हम लोग बात करेंगे जो कि चैप्टर से रिलेटेड होगा, कि परिमेय संख्या की परिभाषा, मतलब परिमेय संख्या कहते किसको है, सबसे पहले ये सीखेंगे सर, ठीक है। जब हम लोग परिमेय संख्या सीख जाएंगे तब दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे कि परिमेय संख्या हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं। कहे कि ये सवाल आप लोग से पूछा जाएगा 8 क्लास में कि परिमेय संख्या इनमें से कौन एक है, तो जब तक हम पहचानना नहीं सीखेंगे हम जो है वहां पर मिस कर जाएंगे सर, ठीक है। जब ये दो सीखने के बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है मानक रूप, ठीक है। मानक रूप, अब ये जो है नया वर्ड आया है मानक रूप, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है परिमेय संख्या। मानक का मतलब, मानक रूप का मतलब क्या होता है, हमको ऐसा कोई चीज को रूप, ऐसा संख्या को रूप, मतलब ऐसा संख्या के रूप में ले आएंगे कि उसके बाद उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब उससे ज्यादा छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसको सीखने के बाद हम लोग को सीखना है समतुल्य। समतुल्य, समतुल्य का मतलब क्या होता है कि रूप बदलते जाएगा सर। हर एक चीज के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, बस अभी बता दे रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा पे जोड़ना भी सीखना है, गुना भी सीखना है, घटाव भी सीखना है, भाग भी सीखना है, ये चारों चीज सीखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग तुलना करना सीखेंगे सर, जहां पर जो है संख्या रेखा, तो हम लोग सीखने के बाद परिमेय संख्या की तुलना करना, मतलब कौन छोटा कौन बड़ा, जो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का जो साइन वाला जो सवाल आता है, ये आपको परिमेय संख्या
की तुलना वाला से आता है, ठीक है। उसके बाद हमको अगला जो 7वां पॉइंट पे बात करना है, उसमें क्या करना है हमको कि परिमेय संख्या जैसे 2 गो है, उसके बीच और परिमेय संख्या अगर निकालना हो जाए तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफा ये जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग संख्या का जोड़ सीखेंगे, घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे, भाग सीखेंगे, और लास्ट में जो जोड़ घटाव गुना भाग के एक गुणधर्म आता है जिसमें 3-4 नियम है सर। हर एक चीज को हम लोग को पूरा बारीकी से सीखना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। तो ये सारा चीज हम लोग एक क्लास में नहीं सीख पाएंगे सर, तो हम लोग जो है पहला डिस्कस करते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा, मतलब परिमेय संख्या हम लोग कहते किसको है, तो बिल्कुल साफ साफ समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसी सभी संख्याएं, मतलब जितना भी संख्या का बात हो रहा है जिसमें सभी का बात हो रहा है, ठीक है, कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q, यहां पर एक वर्ड आ गया है सर P बट्टा Q, यहां पर क्या है P बट्टा Q, मतलब ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं सर, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर एक चीज को सीखते जाइए, ठीक है। कोई भी संख्या जैसे बट्टा में रहता है तो ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को हर कहते हैं। मतलब क्या यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी सभी संख्याएं जिसको P बट्टा Q यानी कि अंश बट्टा हर में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, क्या P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसा दुनिया की सभी संख्याएं जिसको हम लोग P बट्टा Q मतलब अंश बट्टा हर में लिख सकते हैं सर, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जिसको समझिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पहला नियम क्या है कि यहाँ पर जो P और Q ऊपर और नीचे दोनों का जो संख्या है वो पूर्णांक होना चाहिए सर। अभी कुछ देर पहले पूर्णांक के बारे में बताए हैं कि पूर्णांक संख्या में एक 0 आता है सर। दूसरा हमको धनात्मक संख्या लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 ये धनात्मक है, इनमें से कोई एक 0 हो सकता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 गिनती हो सकता है प्लस वाला, और माइनस वाला हो सकता है सर, दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 0 हो सकता है, 1 2 -2 -5 कुछ भी हो सकता है, बस आप याद रखिएगा कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पर पूर्णांक किसे कहते हैं, इससे पहले के क्लास में पूरा डिटेल में बात की है सर। पूर्णांक किसे कहते हैं कि एक ऐसा संख्या का समूह होता है जिसमें एक 0 होता है और प्लस वाला संख्या होता है और माइनस वाला संख्या होता है, मतलब जितना आगे बढ़ेंगे सब होगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक होता है सर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर यह है कि P का मान, अंश का मान 0 हो सकता है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें Q का तो Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि गणित का एक नियम है कि कोई भी संख्या का जो बट्टा में रहता है वो 0 होगा तो वो अनडिफाइंड होगा, मतलब उसका कोई अपरिभाषित, उसका कोई भी मान नहीं निकलेगा सर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या समझिए कि परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या जिसको हम, कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं सर। जैसे मान के चलिए एग्जांपल पे आप ये दिमाग पे रखिए कि कोई संख्या 1 है सर, 1, तो 1 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसको हम आसानी से हम 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए मेरा अंश में क्या हो गया, 1 हो गया, और हर में कितना हो गया, 1। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम बट्टा में लिखेंगे वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन कुछ शर्त है इसमें। पहला शर्त क्या है कि ऊपर मेरा पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे भी हमको पूर्णांक चाहिए, 0 बस नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अंश में कोई भी संख्या हो सकता है, चाहे वो माइनस का हो, चाहे 0 हो कि प्लस का हो, कोई भी संख्या हो सकता है ऊपर, और नीचे भी कोई भी संख्या हो सकता है सिवाय 0, ठीक है। याद रखिएगा ये परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। अब यहाँ पर तो आप लोग का जो कक्षा 8 में अपरिमेय संख्या का डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन भी आप लोग को समझा दे रहे हैं यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या तब किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी पहचान वाला भी सवाल पढ़ेंगे।
अपरिमेय संख्या हम लोग जो है किसे कहते हैं, एकदम शांत और एकदम से ये समझिए कि अपरिमेय संख्या जिसका हम लोग जब वर्गमूल निकालते हैं, पहला तो रूट वाला संख्या होता है सर, जो कि जिसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे मान के चलिए 2 है सर, ठीक है, 2 के बाद मान के चलिए √3 है सर, उसके बाद मान के चलिए √5 है, √7 है, √11 है, इस सब का जो है वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकलता है, दशमलव में आ जाता है, ठीक है। अब दशमलव में आता है तो दशमलव में भी आने के बाद इसका दशमलव कभी खत्म ही नहीं होता है और हमेशा बार बार बदलते अंक आता है, ठीक है। इसलिए जितना भी इस तरह का वर्ड आता है जिसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलता है, दशमलव में निकलता है और दशमलव वाला संख्या बढ़ते जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या पहला। या फिर या दूसरा हम ऐसे जैसे पाई, एक वर्ड आता है पाई सर, ये भी आप लोग को ऊंचा क्लास में जाइएगा तो आपको ये पाई वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। पाई का मान होता है 3.14, उसके बाद इधर और बढ़ते जाता है, तो कोई भी संख्या जो कि इधर बढ़ते जा रहा है दशमलव के बाद और संख्या सेम रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे संख्या ऐसे भी रिपीट करता है, जैसे अगर 3 से अगर भाग देंगे 10 को हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा 3 तिया 9 होगा, फिर एक बचेगा, फिर दशमलव देंगे, फिर 3 तिया 9 हो, यहाँ पर फिर 10 3, मतलब कहने का इसको भाग देंगे तो 3.3 ऐसे 3 रिपीट करता है। तो देखिए ये सेम रिपीट कर रहा है, तो सेम रिपीट करेगा तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर सेम रिपीट नहीं करेगा, जैसे दशमलव के बाद ऐसे हो जाता 5 6 2 1 4, हमेशा अलग अलग संख्या आएगा, तो समझिए वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या आप लोग का टॉपिक नहीं है, आप लोग का टॉपिक है परिमेय संख्या, इस पे ज्यादा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो अब एक लाइन में समझने का प्रयास कीजिए कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो बिल्कुल आराम से ये कहा जाएगा कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 है सर, 2 है सर, -5 है सर, -3 है, ये सारा संख्या परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसके सब के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप √3/1 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जब मान निकलता है तो इसका ऐसा दशमलव का मान निकलता है जो कि खत्म ही नहीं होता, वो रिपीट करते जाता है और अलग अलग संख्या आता है, इसलिए ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है सर, ठीक है। तो पहला हम लोग कैसे सीख गए परिमेय संख्या, बिल्कुल आसानी से सीख गए कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है सर, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर जो है परिमेय संख्या का जो पहचान करने का जब बात आएगा, इस पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि परिमेय संख्या पहचानना, कि कौन परिमेय संख्या है कौन नहीं है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है सर, ठीक है। इस पे ज्यादा दिमाग लगाइए। सबसे पहले देखिए सर 3/4 है सर, क्या है 3/4 आप लोग से पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए कि 3/4 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। जल्दी से चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए, जिसका आंसर है वो यस लिखे सर, जिसका आंसर नहीं है वो नो लिखे सर, ठीक है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर यस लिख रहे सर, और ज्यादातर बच्चे जो है आंसर जो है सेंड करने का प्रयास कीजिए, इससे आप लोग का डर खत्म होगा सर। अभी हम लोग का बहुत सारा जो है क्लास करना है सर, जब तक आप डरते रहिएगा तो आप आंसर सेंड नहीं कर पाइएगा। आप डर को खत्म कीजिए और आंसर सेंड कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लगभग जो है 3-4 बच्चे का आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पर यस है सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों है उसको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए सर, ठीक है। चलिए सभी बच्चे का आंसर यस आ रहा है और चूंकि ये सही है सर, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या क्या कहता है, जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये संख्या बट्टा में ही लिखा हुआ है, 3/4 ये बट्टा में ही है, जिसका ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश कहलाता है सर, ठीक है। और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। कोई बच्चे इंग्लिश वाला है तो यहाँ पर जो है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला बिल्कुल आसानी से पता चल गया कि ये जो है परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग से दूसरा जो यहाँ पर सवाल कहा जा रहा है, आप ये बताइए कि ये जो 5 यहाँ पर है, ये 5 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है यस आंसर आना स्टार्ट हो गया है सर, ठीक है। आप लोग का आंसर यस आ रहा है, 2 बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया, अहद का आ गया है, फरहाना का आ गया है, द्रक्षा का आ गया है।
और उसके बाद यहाँ पर हफ्सा का आ रहा है, सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर यस ही आ रहा है सर। ठीक है, आप लोग जो है आंसर सेंड करते हैं सर तो आप लोग का हौसला बढ़ता है सर, आप लोग गलती से नहीं डरिए, गलती होगा, अभी आप लोग सीख रहे हैं सर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर यस है और ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है आपके जो है क्लास के कोई बच्चे ये पूछ दे कि यहाँ पर 5 परिमेय संख्या क्यों है, तो हो सकता है आप लोग ना बता पाए, इसलिए आप समझिए कि ये जो 5 है ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो अब देखिए ये भी तो बट्टा वाला संख्या हो गया। ठीक है, तो ये आसानी से हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा संख्या देखिए, अगला 0 है सर। अब आप लोग से ये पूछा जाएगा कि 0 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल बिंदास बोलिए कि 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, भले ही इसका मान 0 आ जाए लेकिन आंसर में ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं पर 1 रहे और 1 के नीचे 0 आ जाए तो इसको हम लोग जो है अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, नीचे 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो अनडिफाइंड, इसका कोई भी मान नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चौथा इसका जो सवाल है, चौथा क्या कह रहा है कि -7। अब यहाँ पर देखिए -7 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, माइनस का जो 7 है ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है सर। ठीक है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर जो है यस वाला आ रहा है सर, ज्यादातर बच्चे का आंसर यहाँ पर यस आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया सर, आप बिल्कुल आप समझने पे दिमाग लगाइए, थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पर हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि क्या है और क्या नहीं। अब यहाँ पर जो है क्विज वाला भी सवाल आप लोग का डाला जाएगा, जिसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, एक सवाल रहेगा। अब उसमें पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो अभी अगर हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे तो कल जाके हमको और भी आसान होगा सर। ठीक है, पढ़ना तो आप लोग को पड़ेगा, इसको दिमाग पे रखिए। ठीक है, आज अगर स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना तो कल पढ़ाई आसान होगा, अगर आज अगर आप स्टार्ट नहीं करते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं तो आपका पढ़ाई हार्ड हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये बट्टा में लिखा हुआ है, खत्म हो गया, एक लाइन पे जवाब। दूसरा देखिए ये सिर्फ 5 है सर, दूसरा 5 है। अब ये सवाल है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है सर। क्यों है, क्योंकि इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, इसका भी खत्म हो गया। 0 देखिए, 0 को पूछा जाएगा कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है सर। क्यों है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, भले ही इसका मान 0 आ जाए। अब देखिए -7, तो -7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि -7/1 लिख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है सर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बच्चे कहां पर कंफ्यूज करते हैं, अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या आराम से समझिए कि ज्यादातर रूट में जो संख्या रहता है जिसका मान दशमलव के बाद, जब 2 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो है मान दशमलव में आने लगता है। ठीक है, तो यहां पर जब वर्गमूल हम लोग आएंगे तो खैर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर साफ साफ आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी वर्गमूल जो हम निकालेंगे और दशमलव में आने लगेगा और वो दशमलव संख्या रिपीट करने लगेगा, मतलब जो ये समझिए कि रिपीट करते 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 बहुत आगे तक जाएगा और सेम अलग अलग वर्ड आने लगेगा, तो समझिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सवाल अगर कभी आ जाए, जैसे आप लोग से यहाँ पर पूछा जा रहा है, बिल्कुल फटाक से बताइए कि आप लोग से सवाल यहाँ पर ये है सर कि 0.5 ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। चलिए ये आप लोग बताइए, जिस बच्चे का आंसर यस, यहाँ पर यस लिखिए और नहीं है तो नो लिखिए सर। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा एक सवाल आ गया है, तो आप लोग से थोड़ा क्लियर हो लेते हैं कि आप लोग को 0.5 जो संख्या है ये परिमेय लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सभी बच्चे यस लिख रहे हैं सर। ठीक है, 0.5 को यहाँ पर सभी बच्चे यस लिख रहे हैं सर, और आंसर भी यहाँ पर सही है सर। देखिए यहाँ पर इसका रूप हम लोग बदल सकते हैं, 0.5 को अगर इस 0.5 ये देखिए आके खत्म हो गया, ये आगे सर बढ़ नहीं रहा, तो आप लोग से ये कहा गया है कि कोई भी संख्या जिसका दशमलव के बाद संख्या स्टॉप कर जाए या फिर वो बढ़ते जाएगा सर, लेकिन सेम रिपीट करना चाहिए, तो वो क्या होता है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए 5 आके रुक गया। हाँ, आप 10 क्लास में चले जाइएगा तो इसका एक नाम है सर शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। ये तो खैर आपको 10 क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो हल्का सा आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जैसे भी दशमलव हम लोग हटाते हैं सर, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 डाल देंगे, और जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा सर, 1/2 आएगा। अब आपको इससे पहले बताया गया है कि कोई भी बट्टा में रहे वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहां हम लोग आ जाते हैं तीसरा पर, जो कि सबसे
इंपॉर्टेंट है मानक रूप, ठीक है। और ये सवाल कई दफा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा नियम इसका बदल देता है, और एग्जाम में इसको हम शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं और जो है विदाउट शॉर्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यहां पर यही है कि जैसा एग्जाम पे कहेगा हमको वैसा कहना है, ठीक है। चलिए यहां पर सबसे पहला आप यहां पर ये रखिए दिमाग पे कि आखिर मानक रूप क्या होता है। हर एक पॉइंट आप समझते जाइए, क्लियर हो जाएगा। तो मानक रूप को समझिए, ठीक है। अगर किसी भिन्न यानी फ्रैक्शन को, मतलब कोई बट्टा में अगर सवाल रहे, अंक रहे, उसको हम ऐसा रूप में ले आएंगे कि वो जो है उसको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मानक रूप। क्या कह रहा है कि अगर किसी भिन्न को यानी फ्रैक्शन को और छोटा यानी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, उसको इतना काट के हम छोटा कर दे कि उसके बाद वो कटेगा ही नहीं, वो एकदम लास्ट रहेगा, वो रूप कहलाता है मानक रूप, मतलब छोटा करना। जैसे आप लोग को यहां पर देखिए 4/8 है सर, क्या है, 4/8 है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो इसका दो नियम है। पहला तो 2 से काट सकते हैं, देखिए कैसे काटेंगे, बिल्कुल हर एक चीज को समझते जाइए, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होगा और 2 चौके 8 होगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 एक का 2 होगा और 2 दूना 4 होगा। कहने का मतलब आया कितना, 1/2। इसका दूसरा हम कैसे काट सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं। 4 से काटेंगे, देखिए कैसे कटेगा, 4 का पहाड़ा में 4 एक का 4 होगा और 4 दूना 8, आया कितना, 1/2 आया। तो मतलब दोनों तरीका आप लोग अभी दोनों सीखिए, क्योंकि अभी आप लोग का सीखने का है, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाइएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट बड़े बड़ा काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में देखिए 1/2 आया, 1/2 आया, ठीक है। अब याद रखिएगा कि 1/2 को अब हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये सिर्फ 1 से कटेगा सर, क्योंकि 1 का पहाड़ा में 1 ही आता है, 2 का पहाड़ा में 2 ही आता है। तो ये सिर्फ 1 से कटेगा, तो 1 से काटेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब ये पता चला कि 4/8 को हम लोग काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये जो 1/2 लाएं, इसके बाद ये और नहीं कट रहा है, तो यही कहलाता है सर मानक रूप, ठीक है। यही कहलाता है क्या, मानक रूप। अब यहां पर बच्चे ये बताने का प्रयास कीजिए कि ये जो टॉपिक है ये आप लोग को समझ में आया या फिर नहीं आया। सर आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, नहीं तो दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दरक्सा का मैसेज आ चुका है, यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। हफ्सा का भी आ गया है, यहाँ पर फैजाना का भी आंसर आ गया कि समझ में आ गया, ठीक है। आप सम्स, यहाँ का सम्स का भी है, हर हाल में जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है फरजाना फरहाना सबका आंसर यहाँ पर समझ में आ गया, लेकिन बस आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो अभी बताया गया है वो शॉर्ट फॉर्म है सर, ठीक है। अभी जो बताया है डायरेक्ट काट कर, ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन आपसे एग्जाम में अगर ये जो है बनाने के लिए आता है तो आपको ये नहीं करना है, एग्जाम का नियम कुछ और है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए करना क्या है, इसमें कुछ नियम यहाँ पर सर रखा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहला काम हमको क्या करना है कि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर दोनों का HCF निकालना है सर, ठीक है। HCF अभी जो है HCF भी आपको समझना है, लेकिन HCF का बस मैनर्स अभी यहाँ पर हम बताएंगे। 4/8, ठीक है, हमको 4 और 8 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का 2-3 नियम है। सबसे पहले समझिए कि HCF होता क्या है, ठीक है। अब देखिए सर 4 और 8 दो संख्या दिया गया है। अब हमको ऐसा संख्या, हमको HCF क्या होता है, ऐसा बड़ा संख्या होता है जो इन दोनों को भाग दे सके सर। आप यहां पर देखिए इन दोनों को कौन कौन सा संख्या भाग देने वाला है सर, तो दोनों को पहला जो भाग देगा सर वो तो 1 है सर, ठीक है। 1 का पहाड़ा में दोनों आता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सर 1 पहाड़ा 2 है कि 2 का पहाड़ा में दोनों आता है, मतलब ये 1 का पहाड़ा में भी दोनों आएगा, 2 का पहाड़ा में भी दोनों आएगा। अब तीसरा देखिए 4 ऐसा है कि 4 का पहाड़ा में भी दोनों आता है। तो आपसे ये कहा गया है कि HCF क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा संख्या होता है जिससे 4 और 8 दोनों को भाग दे सकते हैं सर, ठीक है। अब आप यहां पर देख के बताइए कि इसका HCF कौन है सर, 1 है, 4 है या फिर 2 है सर। बिल्कुल ध्यान से देख के बताइए कि आपका आंसर यहां पर क्या आता है सर। ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहे हैं, उसके बाद अभी HCF निकलता कैसे है वो भी समझाएंगे सर, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हफ्सा का आंसर 4 आ चुका है, यहाँ पर कि यहाँ पर जो है उनका कहना है कि इसका एचसीएफ 4 होने वाला है सर। आप लोग हर एक बच्चे जो है आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए, ताकि यहाँ पर क्लियर हो जाए कि कितने बच्चों को ये समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं। सिर्फ एक ही बच्चे के यहाँ पर अभी तक जो है आंसर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ 4 होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है फरहाना का भी आंसर 4 ही यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए हो सकता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, यहाँ पर दोबारा रिपीट किया जा रहा है सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब तक आप लोग नहीं समझिएगा मेरा पढ़ाया हुआ का कोई भी फायदा नहीं है। जब तक आप लोग नहीं समझिए, आप लोग समझ रहे हैं तो समझिए कि ये पढ़ाया हुआ का फायदा है सर, या आप पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक ही चीज आया है, नया चीज, कि आपको एचसीएफ सीखना है सर, ठीक है, एचसीएफ। तो बार बार एक ही चीज बता रहे हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कि वह बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो कि दोनों को भाग देगा सर, ठीक है। जैसे हमको एचसीएफ अगर 4 और 8 का अगर निकालना हो, तो बस हमको क्या देखना है कि कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जिसका पहाड़ा में दोनों आता हो। तो यहाँ पर ये देखिए 1 और 2 और 3, और यहाँ पर देखिए 1 से भी जा रहा है, 2 से भी आ रहा है और 4 से भी आ रहा है, तो बड़ा देखेंगे ना, तो बड़ा कौन है, 4 है। तो ऐसे शॉर्ट तरीका से हम लोग पता करते हैं, ठीक है। लेकिन आप चलिए यहाँ पर इसको निकालना कैसे है वो यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब 4 और 8 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो हम इसका 2-3 नियम है सर, तो हम अभाज्य गुणनखंड का बात करेंगे। तो चलिए देखिए, 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, और 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, मतलब 4 के बराबर में आ कितना रहा है, 2 कितना आ रहा है, तो 2 गो आ रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म ही देखिए, 2 कितना पीस आया, तो 2 पीस आया, मतलब 2 कै पीस आया, 2 गो आया, ठीक है। तो ऊपर हम लोग पावर में लिखेंगे, और 1 गो कै पीस आया, 1। उसी तरह हम लोग 8 को तोड़ेंगे सेम नियम से, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, और लास्ट में यहाँ पर तो एक ही है, मतलब 8 के बराबर में कै पीस 2 आया, 2 कितना आ गया है, 3 गो आ गया है, ठीक है, और एक तो मेरा एक ही आया। अब देखिए यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अलग अलग नियम काम करता है। अब एचसीएफ वो होता है कि इन दोनों में से देखिए, यहां पर भी 2 का 2 है, यहां पर भी 2 का 3 है, तो हमको देखना है छोटा किस में है। तो यहां पर देखिए 2 का 2 मेरा छोटा है 2 का 3 से, तो यही मेरा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है एचसीएफ कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 का 2 आ रहा है सर। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे, और आंसर कितना आएगा सर, 4 आएगा। तो जब एचसीएफ का जब क्लास आएगा तो इसका बहुत सारा सवाल हमको करना है, और 2-3 नियम है, वो तीनों नियम सीखना है सर। मतलब फाइनली मेरा एचसीएफ कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, जब एचसीएफ मेरा निकल जाएगा तो दूसरा हमको क्या काम करना है, एचसीएफ से दोनों को क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है। अब देखिए 4/8 है, तो हम लोग 4/8 लिख दिए। इसको भी जो एचसीएफ आया उससे भाग देना है। एचसीएफ कितना आया, 4 आया सर। तो नीचे भी हमको सेम भाग देना है, सेम एचसीएफ से दोनों को भाग देना है। अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि 4 से इस 4 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा। सभी बच्चे को यहाँ पर आंसर पता होगा कि 4 से जब 4 को भाग देंगे तो 1 होगा सर, और इस 4 से इस 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा, नीचे 4 दूना 8 2 होगा, मतलब आंसर कितना आ गया सर, 1/2 आ गया। मतलब आप एचसीएफ निकाल कर भी आंसर 1/2 ला सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप काटेंगे 4 एका 4 और 4 दूनी 8, तो डायरेक्ट आंसर भी 1/2 आएगा। तो अगर एग्जाम में एचसीएफ का नियम कहता है तो आप एलसीएम एचसीएफ निकाल कर बना सकते हैं, और डायरेक्ट भी कहता है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे को ये चीज समझ में आ गया होगा सर। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने आ गया है, तो यहाँ पर फटाक से ये सवाल को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप जो है चैट बॉक्स में फटाक से बताइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एचसीएफ निकाल कर भी बताया जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आंसर सेंड करने में परेशानी है तो आप जो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 4, उसके बाद आप लोग कीपैड में ऐसे डैश होगा सर, उसके बाद यहाँ पर 3, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप आंसर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बस हमको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। और अभी इससे जो है बनाना है लगभग आपको 3-4 सवाल बनाना है सर, तो आप समझते जाइएगा, ठीक है, समझते जाइएगा तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है।
चलिए अभी तक जो किसी बच्चे का आंसर नहीं आया सर, फटाफट आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप सेंड नहीं कीजिएगा समझ में जो है नहीं आएगा, ठीक है। हफ्सा का आंसर यहाँ पर 4 बस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बट्टा में आएगा यहाँ पर, तो इसलिए सही से आंसर सेंड करने का प्रयास करो, ठीक है। इसका मानक रूप पूछा गया है ना, यहाँ पर देखिए हम इसका मानक रूप का बात कर रहे हैं। HCF 4 आएगा, ये बिल्कुल आप लोग का सही है सर। जिस बच्चे का आंसर 4 आ रहा है HCF आप लोग का सही है, लेकिन आपको मानक रूप पूछा गया है। आपको जो है सेंड आंसर मानक रूप करना है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। चलिए एक सवाल आप फिर से और समझिए, यहां पर जो है हफ्सा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 1/3 है सर, ठीक है। 1/3 यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, और 1/3 आंसर जो है सही है, ठीक है। यहाँ पर जिस बच्चे का आंसर 1/3 आ रहा है उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है सर। आपका HCF 4 होगा, ये बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो चलिए एक बार ये सवाल को आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको अगला सवाल बनाना है। चलिए यहाँ पर नया फिर से आ गया, समझ लेते हैं। आपको 4 और 12 का HCF निकालना है सर। बात तो यही हुआ है। अब देखिए हम दोनों ऊपर नीचे जो संख्या है अंश और हर, दोनों का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालेंगे। तो 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, मतलब जो है 4 का गुणनखंड कितना आया, तो 2 कै पीस आया है सर, 2 गो आया और एगो 1 आया। एकदम साफ साफ बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है सर, 12 है सर, 12। अब देखिए 12 को हम कैसे करेंगे, 2 छक 12 करेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होगा, 3 का पहाड़ा में 3 एका 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए 12 के बराबर में क्या आया है कि 2 पीस 2 गो आया है, और यहाँ पर 3 एगो आया है और 1 एगो आया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन पे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 का 2 तो दोनों में है, तो इसमें तो खैर कोई बात नहीं है। HCF कितना हो जाएगा, तो 2 का 2 तो आएगा, लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए एक में 3 का 1 है और दूसरा में 3 है, ये नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है बच्चा। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों में रहता है तब बात होता है लेने का, लेकिन जब दोनों में मतलब एक में है तो एक को छोड़ देना है सर, दोनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 1 है, तो आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में जब 1 है तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं सर, दोनों में 1 है तो 1 का 1 लिख देते हैं। जब इसको हम लोग हल करते हैं तो 2 का 2 दूना 4 होता है, 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो 4 का 4, तो HCF तो मेरा 4 आएगा, इसमें कोई शक नहीं, 4 ही आएगा। लेकिन आप लोग से मानक रूप पूछा गया है सर, तो जब HCF आया मतलब ऊपर नीचे दोनों को 4 से भाग देना है, तो ऊपर भी हम 4 से भाग देंगे HCF से, और नीचे 12 है तो इसको भी हम लोग 4 से भाग देंगे। अब देखिए आंसर कितना आने वाला है, एकदम बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए 4 से इस 4 को हम लोग भाग देंगे तो 1 आएगा, और 4 से इस 12 को भाग देंगे तो 4 तिया 12 होगा, मतलब 1/3। जिस जिस बच्चे का आंसर है उस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। और आपसे ये आंसर पूछा जाएगा ना ही कि HCF पूछा जाएगा, आप ये वाला आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए। अब इसका दूसरा रूप हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर आपका बिल्कुल सेम है सर, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया तो एक बार यस लिखिए सर, आगे सवाल आप लोग का आ चुका है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर यहाँ सवाल आ गया है कि यहाँ पर देखिए 10/25 है सर, ठीक है। इसका मानक रूप लिखने का प्रयास कीजिए। आज आपको ये क्लास में सीख कर जाना है सर, ठीक है। आज जब तक ये क्लास हो रहा है, जब तक क्लास खत्म ना हो आपको ये चीज सीख लेना है, ठीक है। मानक रूप आज आपको सीख लेना है, चाहे आप जैसे सीखिए। चलिए यहाँ पर जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ चुका है। 2/5 है, किसी बच्चे का 1/5 है, किसी का 2/5 है। बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए। 2/5 ज्यादातर बच्चे का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 4 बच्चे यहाँ पर 5, सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर 2/5 आ रहा है सर लगभग। अब ये लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है, क्योंकि ये सवाल हर हाल में आपसे पूछा जाएगा सर, चाहे वो जो है फर्स्ट टर्म का एग्जाम रहे या फिर फाइनल का रहे, आपसे ये हर हाल में पूछेगा। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि कभी भी बट्टा वाला सवाल को मानक रूप में बदला जाता है, मतलब HCF निकालना है। तो यहाँ पर देखिए HCF भी सीखिए कि निकल कैसे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका भी क्लास आने वाला है।
तो यहाँ पर क्या करना है, तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड, 2 पचे 10 होगा और लास्ट में 5 का 5 खत्म होगा, मतलब 10 का गुणनखंड कितना आया, 2, एगो आया है 5, एगो आया है और एगो 1 आया, ठीक है। 25 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 से जाएगा, 5 5 पचे 25 करेगा और 5 का 5, मतलब 25 के बराबर में 5 दो गो आया है सर और एगो 1 आया है। अब अभी कुछ देर पहले आप लोग को ये बताया गया है कि HCF में हमको देखना है दोनों में जो है और कम कौन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में तो यहाँ पर सिर्फ 5 और 5 दिख रहा है सर, और बाकी और एगो 1 और 1 दिख रहा है। तो 5 यहाँ दो गो है और ऊपर 5 एगो है, तो जो मेरा HCF होगा तो 5 का एगो होगा, और दोनों में 1 है तो 1 लिख देंगे। जब इसको हल करेंगे तो 5 का बस 5 होगा, मतलब HCF कितना आएगा सर, सिर्फ 5 होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सवाल हमको 10/25 दे रखा है, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, ऊपर भी 5 से भाग दे देना है और नीचे भी 5 से भाग देना है। अब देखिए हम इसको क्या करना है, 5 से भाग देंगे तो 5 का पढ़ाम 10 कई बार में आता है, 2 बार में, तो 2 ऊपर हो गया, और 5 का पढ़ाम 25 कई बार में आता है तो 5 बार में। तो आंसर जो है लगभग जितने भी बच्चे का 2/5 है सभी बच्चे का आंसर सही है सर। अब आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं ना, आप अगर आपको लगता है कि हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं जब तक वो ऐसा ना कहे। डायरेक्ट 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 5 पचे 25, मतलब ऐसे भी आंसर जो है 2/5 ही आएगा। चलिए यहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो थोड़ा सा हार्ड की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर देखिए क्या है, 15/45, थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 15/45 है। इसको जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जितना आप आंसर सेंड कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दिमाग उतना तेज होगा सर, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1/3 1/3 फटाफट आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों को समझ में, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पर 1/3 तो आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये अभी आप लोग को आसान सा सवाल दिया गया है ना, अभी जाते जाते अभी देखिए आपको हार्ड भी सवाल देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि कुछ बच्चे गलती भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते जाइएगा, धैर्य रखिएगा। इसका आंसर आप लोग का जो है आया है 1/3 और 15/45 है। थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो इसको डायरेक्ट हम लोग करेंगे, 15 का 15 और 15 तिया 45, आया कितना, 1/3। 1/3 तो आपका आंसर सही है, लेकिन आपको कहा क्या गया है कि HCF नियम से। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए तो हम लोग पता कर सकते हैं सर 15 और 45 का HCF क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए किसका किसका पहाड़ा माता है, एगो 1 का पहाड़ा माता है सर, दोनों आएगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो 3 का पहाड़ा में 15 भी आता है और 45 भी आता है। उसके बाद देखेंगे सर 5 का पहाड़ा में 15 भी आता है और 45 भी आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक 15 है सर, मतलब 15 में 15 का 15 भी होता है, 15 तिया 45। अब देखना है कि एक ऐसा संख्या हमको लेना है जिसका पहाड़ा में दोनों आए लेकिन सबसे बड़ा हो, लेकिन तो यहाँ पर तो दोनों आने वाला 4 गो संख्या है, तो किसको ले, तो जो बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए 15 बड़ा है, इस तरह से आपको समझा रहे हैं कि बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा 15 क्या होगा सर, HCF होगा, ठीक है। 15 मेरा HCF हो गया। अब जो सवाल है 15/45, बस HCF से काटना है, इसको भाग देना है, तो 15 ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी 15 होगा। अब 15 एका 15, अब 15 तिया 45, 1/3 मेरा आंसर फटाक से आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है। अगला सवाल इससे तनी सुन हार्ड है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 48 और यहाँ पर 72 है, थोड़ा सा हार्ड है, उससे ज्यादा हार्ड नहीं। तो जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर जो है सम्स का आंसर आ गया है 1/2। अब यहाँ पर अच्छा आंसर हटा दिया गया है ना, चलो 1/2 आया। यहाँ पर जो हफ्सा का भी आंसर 1/2 ही आया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा देखने वाली बातें हैं कि 1/2 आएगा या फिर नहीं आएगा, बस चेक कीजिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से वहां पर जो है बताने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। अगला बच्चा के यहाँ पर फरहाना का आंसर आ गया 2/3। अब यहाँ पर दो, अगला जब भी अलग अलग आंसर आएगा सर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि क्यों दूसरा बच्चा का आंसर अलग आ रहा है, ठीक है। 2/3 2/3 यहाँ पर देखने के लिए आ रहा है। यहाँ पर फैजाना का भी आंसर 2/3 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैसे मिलाएंगे, हर एक सवाल को हम लोग जो है क्लियर करते जाएंगे कि आपका आंसर जो है
सही है या फिर गलत सर? यहाँ पर दो ही बच्चा का भी आंसर 2/3 आ चुका है, यहाँ पर फरहाना का भी आंसर 2/3 आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग मिलाने की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग का जो है क्लास जो है 1 ही घंटा का चलता है सर, ठीक है। और बहुत ज्यादा टॉपिक पे भी हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग को मेन है समझाना। पढ़ाने का तो बहुत पूरा चैप्टर हम पढ़ा सकते हैं एक दिन में, लेकिन मेन है कि आपको नहीं समझ में आएगा तो फायदा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए 2 से 3 टॉपिक पे बात होगा हर एक दिन पे, और पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों के यहाँ पर आंसर 2/3 ही आ गया। चले हम लोग मिला के देखते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर 48 और 72, ठीक है, इसको हमको शॉर्ट करना है और इतना कम कर देना है कि उसके बाद वो नहीं कटे सर, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल छोटा सा काटते हैं सर, 2 से काट के देखते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है और 2 चौके 8 हो गया, पहला खत्म हो गया। इधर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 है, एक देंगे 2 छक 12, अब ये खत्म हुआ। फिर ऊपर काटेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 और 2 दूना 4। यहाँ काटेंगे 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, एक शेष, इसको देगा 16, 2 अठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, इसको काटेंगे 2 नवा 18। अब यहाँ 3 से कटेगा, 3 का पहाड़ा में 3 दूना 6 होगा और 3 तिया 9, आया कितना? 2/3 आया, ठीक है। तो जितना भी बच्चे का आंसर 2/3 है वो तो सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको हम लोग HCF से भी ट्राई करेंगे कि इतना सारा हो सकता है बच्चे काटते काटते गड़बड़ कर दे कोई जगह, तो जरा HCF भी ट्राई लेते हैं कि HCF से क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है सर, यहाँ पर 48 का हमको HCF निकालना। अब देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है, तो HCF भी समझिए, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 चौके 8, खत्म हो गया। 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 और लास्ट में 3 एका 3, आया कितना? तो 48 के बराबर में गुणनखंड कितना आया? 2 कई पीस आया, 1 2 3 4, 2 कई पीस आया, 2 4 गो आया है, 3 एगो आया है और एगो 1 आया है, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। 72 को उसी तरह हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होगा, एक देंगे 2 छक 12 होगा, 2 का पहाड़ा में 2 एका 2, 2 अठी 16 होगा, 2 का पहाड़ा में 2 नवा 18 होगा, 3 का पहाड़ा में 3 तिया 9 होगा, 3 एका 3 हुआ। कहने का मतलब 72 के बराबर में कै गो आया है? 2, 2 मेरा आ गया है, 1 2 3, 2 3 गो आया है, और जो है यहाँ पर 3 का एगो आया है, तो 3 मेरा 2 गो आया है और एगो 1 आया। अब HCF पे डायरेक्ट हम लोग आएंगे, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब दोनों में सेम रहेगा तभी उसका बात होगा। तो यहाँ पर 2 का 4 है, 2 का 3, मतलब 2 का 3 हमको ले लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 का 1 है, यहाँ 3 का 2, मतलब 3 का एगो लेना है, क्योंकि छोटा है, और 1 का तो 1 ही रहेगा। 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 तिया, यहाँ पर 2 को हमको कै बार पढ़ना है? यहाँ पर 3 बार गुना करना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर 2 का क्यू मतलब 8 हुआ, और 3 तो एक ही है, तो 8 तिया 24 होगा सर, ठीक है। मेरा HCF कितना हो रहा है? 24 आ रहा है। अब इसी से हमको भाग देना है। देखिए ऊपर क्या है? 48 है, नीचे कितना है? 72 है, तो इसको भी 24 से भाग दिया जाएगा और नीचे वाला को भी 24 से भाग देंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ठीक है। तो 24 का पहाड़ा में 2 बार में 48, 24 दूना 48 होता है, और 24 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 72 हो जाएगा। मतलब जो है यहाँ पर 2/3 बिल्कुल आसानी से मेरा आंसर होगा। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको बताएं, क्योंकि काटने में हो सकता है कि कुछ बच्चे काटते काटते गड़बड़ कर दे, लेकिन एग्जाम में अगर गलती से आपको कह दिया कि ये जो मानक रूप आपको HCF निकाल के बनाना है, तो आप डायरेक्ट काटिएगा तो नंबर काट देगा वहां पर। तो आपको यहाँ पर HCF निकालना है, फिर जितना HCF आएगा उससे दोनों को भाग देना है, अंश और हर दोनों का, तब जाके उसका आंसर जो है सही मैच करेगा, ठीक है। मतलब एक लाइन पे समझिए कि मानक रूप क्या होता है कि कोई भी संख्या को हम इतना काट देंगे कि उसके बाद वो संख्या और भी छोटा नहीं होगा, वही कहलाता है मानक रूप, मतलब शॉर्ट करना, ठीक है। तो इसका 2 नियम है, आप डायरेक्ट काट सकते हैं और दूसरा HCF निकाल के काट सकते हैं, दोनों आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए ये सभी बच्चे को समझ में आ गया है। चलिए आगे सवाल उससे थोड़ा सा बड़ा आप लोग के सामने आ चुका है। यहाँ पर 96/144 है, फटाफट इसका बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या आएगा, ठीक है। और जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं सर, एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। और हर एक दिन जो है 8 से 9 का जो समय है वो आप लोग के लिए खास जो है निकाला गया है सर। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी क्लास का हो, तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको जो है हमेशा काम देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है सम्स का आंसर आ गया यहाँ पर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 आया है। अब बाकी बच्चे का आंसर के यहाँ पर जो है वेट किया जा रहा है, इंतजार है कि आपका आंसर और क्या आने वाला है, ठीक है।
यहाँ पर दो बच्चे का आंसर 2/3 ही देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और एक चीज और भी है, आपके जितने भी दोस्त हैं सर, ठीक है, जो कि कक्षा 8 पे हैं या फिर 8 से नीचे में हैं, तो आप जो है उनसे जो है बात कर लीजिएगा, जो है लिंक शेयर कर दीजिए कि इस तरह से पढ़ाई होता है 8 से 9 के बीच में, आप क्लास को कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको मोबाइल पकड़ के बैठ जाना है, कॉपी किताब रख के, जो भी सवाल है उसको समझते जाना है, बनाते जाना है। ठीक है, और यहाँ पर 3 बच्चे का आंसर यहाँ पर 2/3 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिला लेते हैं सर, कि यहाँ पर आप लोग का आंसर यहाँ पर 2/3 जो आया है वो सही है या फिर नहीं सही है। ठीक, ये मेन चीज है ना। यहाँ पर देखिए, पहले शॉर्ट तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 96 है, नीचे 144 है सर। ठीक है, चलिए हम लोग काट के देखते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर सही होने वाला है या फिर नहीं। और अब ज्यादातर बच्चे का आंसर 2/3 ही आ चुका है, मतलब हो सकता है कि सभी का आंसर सही हो। चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर 2 का पहाड़ा हम काटेंगे तो 2 चौका 8 होगा, एक शेष बचेगा, इसको देंगे 16 होगा, 2 8 16। बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 का पहाड़ा हम 2 सते 14 होता है, 2 दूना 4 खत्म। फिर 2 से काटेंगे, हमेशा ऊपर नीचे काटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से काटते 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 नीचे वाला नीचे चल गए और ऊपर वाला ऊपर चल गए, ऐसा नहीं करना है, हमेशा ऊपर नीचे काटना है। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा हम 2 दूना 4 और 2 चौके 8 खत्म हो गया। 2 का पहाड़ा हम 2 तिया 6, 2 छक 12, ये खत्म हुआ। फिर 2 से काटेंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एका 2, 2 अठी 16 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, यहां से काटेंगे 2 नवा 18। अब यहां पर फिर से कहां पर पहुंच गए, 3 से कटेगा अब, क्योंकि 2 का पहाड़ा में सिर्फ 6 आता है तो 9 नहीं आएगा। 3 का पहाड़ा में दोनों आता है, तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 2 का, अच्छा 3 से काट देते हैं, 3 का पहाड़ा में 3 दूना 6 होगा, और लास्ट में 3 तिया 9 आया। कितना आंसर मेरा, 2/3 आया। तो जितने भी बच्चे का 2/3 आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, चलिए इसका जो है थोड़ा समय को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये उससे थोड़ा सा बड़ा है सर। देखिए यहाँ पर क्या है, 210 और 312 सवाल है, 210 और 312 है। अब आपको बताना है कि जब इसको हम लोग काटेंगे सर, मानक रूप पे लाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। और सबसे पहले आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए सर। ठीक है, जितना जल्दी हो आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग का अंदर एक डर है सर, डर, उसको डर को भगाना ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले का सवाल का 2/3 सभी बच्चे का आंसर देख के बहुत खुशी हुई, ताकि समझ में आया, इससे ये लगता है, ये पता चलता है। लेकिन अभी थोड़ा सा हार्ड सवाल आप लोग के सामने आ गया है, 210 और 315। अब आपको बताना है कि जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर जो देखना है कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है सर, मेन ये चीज है कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, यहाँ पर ये देखना है। ठीक है, और सम्स का यहाँ पर आंसर 2/3 ही आ गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर 2/3 है या फिर नहीं है, यहाँ पर ये देखना है। ठीक है, आप लोग के लिए 1 मिनट का समय है सर। ठीक है, हर एक सवाल जो आप लोग को दिया जाएगा तो 1 मिनट का समय रहेगा आप लोग को बताने के लिए, 1 से 1.5 मिनट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आंसर हम लोग जो मिला लेंगे कि आपका आंसर सही होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी 2/3 आंसर ज्यादातर बच्चे के यहाँ पर देखने के लिए मिला। दोनों बच्चे का आंसर सेम आया सर, सम्स का भी सेम है, फराना का भी सेम है, बिल्कुल 2/3 ही आ रहा है। चलिए हम लोग मिलाते हैं और पता करते हैं कि ये 2/3 आंसर आ रहा है, ये सही है या फिर गलत है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो सवाल है 210 है और 315 है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज हैं
कि यहाँ पर जब भी यहाँ पर जितना भी सवाल बताया गया सब में 2 से कटा है सर, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 से वही संख्या कटता है जिसका जो है जो सम संख्या होता है, लेकिन नीचे तो 5 है तो ये तो कटेगा ही नहीं। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे कैसे, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 होता है सर, 3 सते 21 होता है और 3 का पहाड़ा हम 0 0 बार में आता है। 3 से इसको काटेंगे तो 3 एक का 3 होगा सर। अब यहाँ पर देखिए ये जो 15 है इसमें 2 को संख्या लिया जा रहा है भाग देने के लिए था, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 0 डालेंगे, तब जाके 3 पचे 15 करेंगे। इसको ध्यान पर रखिए, कभी भी भाग देने में 2 संख्या जब हम लोग लेंगे तो 0 डालेंगे। अब देखिए अब 3 से ना ऊपर वाला जा रहा है ना नीचे वाला जा रहा है, नीचे वाला तो जा सकता है, 3 तिया 9 करेंगे, 3 पचे 15, लेकिन ऊपर वाला नहीं जाएगा सर। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 का पहाड़ा हम 5 का 5 करेंगे तो 6 7 2 बचेगा, 2 इसको देंगे तो 20 होगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 का 5 होगा। अब देखिए ये 7 से कटेगा सर, तो 7 का पारम 7 दूनी 14 होता है, 7 तिया 21। चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है सर। 2/3 जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे 2/3 आंसर सेंड किए हैं सर, उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब अभी का ये लास्ट सवाल है सर, और ये थोड़ा सा हार्ड है। अभी जो बच्चे अगर पूरी तरह से सही आंसर सेंड कर सकते हैं तो ये समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है सर, ठीक है। ये जो -1/50 है और माइनस जो है 300 है, आपको ये बताना है 1 मिनट के अंदर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल फटाक से बताइए, ठीक है। एक बट्टा दो आ गया है यहाँ पर, जो है फरहाना का आंसर 1/2 आ गया है। बाकी बच्चे के यहाँ पर इंतजार है कि क्या आंसर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्या आंसर सेंड कर पा रहे हैं, फटाक से भेजिए, ठीक है। कोई भी डरने वाली बात नहीं है, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप आंसर सेंड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सिर्फ एक बच्चे के यहाँ पर आंसर आ चुका है सर, 1/2। बाकी का आंसर यहाँ पर नहीं आया है, तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। 1/2 यहाँ पर आपको कुछ ट्रिकी चीज दिया गया है ताकि आप लोग का दिमाग थोड़ा सा घूम जाए, ऐसा सवाल आपको दिया गया है। बस आपको यहाँ पर ये लगाना है कि क्या होने वाला है। चलिए अब हम लोग बनाने की ओर चलते हैं सर। यहाँ पर सवाल दिया गया है कि -150 है सर, और यहाँ पर -300 है, ठीक है, ये सवाल है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ जो बच्चे यहाँ पर जो गड़बड़ कर रहे हैं या आंसर सेंड करने के लिए डर रहे हैं, उस उनका हर एक चीज का डर यही चीज है कि यहाँ पर माइनस है सर, ठीक है। और माइनस वाला अभी तक दिए नहीं थे, पर आपको बिल्कुल नहीं डरना है। जब ऊपर नीचे दोनों माइनस रहता है तो आप माइनस माइनस को भी काट सकते हैं, खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा जब ऊपर नीचे दोनों में माइनस रहता है तो माइनस को हम काट सकते हैं। ये पहला कटिंग हो गया। दूसरा देखिए दोनों का अंतिम में जो इकाई अंक 0 है तो हम 0 0 भी काट सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ पा रहे हैं आप लोग को कि आप लोग को माइनस से डर लग गया यहाँ पर। अब देखिए ऊपर 15 नीचे 30, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 15 का 15, 15 दूना 30, आया कितना 1/2 आया सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1/2 मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए कि अगला क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा का समय जो था वो कंप्लीट हो चुका है सर। अगला 3 टॉपिक पे हम लोग बात किए, हर एक दिन में हम लोग 3 टॉपिक पकड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक पकड़ेंगे तो हो सकता है कि आप लोग का दिमाग घूम जाए और समझ पे नहीं आए। तो आपको हर हाल में ये चीज समझना है कि आज जो 3 टॉपिक पे बात हुआ है वो हमेशा आपको समझ में आए, जब तक आप जो है क्लास बढ़ते जाए समझ में आते जाए, ठीक है। यहाँ पर पहला जो टॉपिक पे हम लोग बात किए थे वो क्या है, परिमेय संख्या के डेफिनेशन, वो हम बात किए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि परिमेय संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे, वो हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे कि परिमेय संख्या जो है या मानक रूप कैसे हम लोग लाते हैं। अगला दिन का पहला जो सवाल पे हम लोग बात करेंगे वो क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला रिवाइज की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं।
सबसे पहला जो हम लोग सीखे वो क्या है, परिमेय संख्या। सर एक बार रिवाइज कर लीजिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि कोई भी ऐसा संख्या जिसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, सिवाय कुछ ऐसे अंक है जिसका रूट वगैरह सब हम लोग निकालते हैं तो दशमलव पे आता है और वो खत्म नहीं होता, अलग अलग रिपीट करते जाता है, जैसे √2 √3 उसके बाद √5 ये सब होता है। अगर कोई कह दिया कि √4 क्या है सर, √4 परिमेय है का परिमेय, तो इसका मान जो है, इसका मान 2 आता है, ठीक है, बिल्कुल पूर्णांक आता है सेम। तो जब किसी भी संख्या का वर्गमूल पूरी तरह से निकालता है तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय अपरिमेय। दूसरा हम लोग क्या यहाँ पर पहचानना सीखे थे, यहाँ पर इसको भी बिल्कुल ध्यान पर रखिएगा। और तीसरा हम लोग मानक रूप सीखे। तो ये 3 चीज अगर आप समझ लिए हैं पूरी तरह से तो आपका क्लास किया हुआ फायदा हुआ सर। अगर नहीं समझ पाए